और देखिए, मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने की अमेरिका की कोशिश फिलहाल कामयाब होती नहीं दिख रही है। गाजा में सीज फायर का अमेरिका प्रस्ताव हमास ने ठुकरा दिया है। दूसरी ओर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बमबारी अचानक तेज हो गई है। वहीं ईरान ने धमकी देकर इजराइल के साथ ही अमेरिका की भी टेंशन बढ़ा दी है। मौजूदा हालात में वर्ल्ड वॉर का खतरा कैसे बढ़ रहा है, देखिए रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट से बजने वाला है वर्ल्ड वॉर का सायरन। बैटलफील्ड में इजराइल की बढ़ रही टेंशन, हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ का एक्शन, आतंक के खिलाफ इजराइल का एक्शन जारी है। इजरायली फाइटर जेट्स ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की। इसके अलावा ड्रोन के जरिए भी हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। इजराइल ने लेबनान की पूर्वी बेका घाटी में हिजबुल्लाह हथियार डिपो को टारगेट किया। इस हमले में 8 लोग घायल हो गए। हमले के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और धुएं का गुबार दूर दूर तक दिखाई दिया। जिस जगह इजराइल ने अटैक किया वहां लोगों में दहशत फैल गई। अचानक हुई बमबारी की वजह से आतंकियों को भी संभलने का मौका नहीं मिला। हमला इतना सटीक था कि हथियार डिपो पूरी तरह तबाह हो गया। हिजबुल्लाह बार बार इजराइल को हमले की धमकी दे रहा है, इसलिए इजराइल ने एक्शन लिया और हिजबुल्लाह को हिला दिया। आईडीएफ ने उत्तरी लेबनान के साथ ही दक्षिणी लेबनान के कनून में भी ड्रोन हमला किया, जिसमें हिजबुल्लाह का एक आतंकी ढेर हो गया। इजराइल के हमले में आतंकी हुसैन सुलेमान की मौत हो गई। सुलेमान हिजबुल्लाह की रॉकेट और मिसाइल यूनिट का एक अहम सदस्य था। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की एयर स्ट्राइक जारी है। आने वाले दिनों में आतंकियों के कई और ठिकानों पर अटैक होने की उम्मीद है। हिजबुल्लाह भी रुक रुक कर आईडीएफ के ठिकानों को निशाना बना रहा है, जिससे लेबनान सीमा पर तनाव बना हुआ है। सात अक्टूबर 2023 से अब तक आईडीएफ के हमलों में लेबनान में लगभग 622 लोग मारे गए हैं, जिनमें 416 हिजबुल्लाह के आतंकी थे। हिजबुल्लाह के अलावा इजराइल की सेना हमास के आतंकियों को भी लगातार निशाना बना रही है। आईडीएफ ने गाजा पट्टी में 2 स्कूलों और एक अस्पताल पर हमला किया। आईडीएफ का दावा है कि यहां हमास के आतंकियों ने अपना रॉकेट लॉन्चिंग पैड बनाया था। आईडीएफ की स्ट्राइक में हमास के कई हथियार नष्ट हो गए। आईडीएफ ने खान यूनिस में भी हमास के हथियार तबाह किए। ड्रोन अटैक के जरिए करीब 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग को निशाना बनाया गया। इसी सुरंग में दर्जनों रॉकेट लॉन्चर और कई एंटी टैंक मिसाइल रखी थीं। खुफिया जानकारी मिलने के बाद आईडीएफ ने ये सभी हथियार बर्बाद कर दिए। हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने ऐसे वक्त में हमले तेज किए हैं, जबकि अमेरिका की ओर से सीज फायर की कोशिशें की जा रही हैं।
अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने तेल अवीव में इजरायली पीएम नेतन्याहू से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच गाजा में युद्ध विराम को लेकर चर्चा हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दावा किया कि इजराइल ने गाजा में संघर्ष विराम का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। ब्लिंकन ने हमास से भी सीज फायर पर सहमति जताने को कहा। एंटनी ब्लिंकन और नेतन्याहू के बीच करीब 2.5 घंटे तक बैठक चली, जिसमें युद्ध विराम से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। हालांकि हमास पहले ही सीज फायर की कोशिश को खारिज कर चुका है, यानी जंग खत्म होने के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर अमेरिका की कई महीनों से बातचीत चल रही है, लेकिन दोनों पक्ष अपनी मांगों पर अड़े हैं, इसलिए सीज फायर की कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही। इजराइल का साफ कहना है कि हमास का पूरी तरह खात्मा होने के बाद ही युद्ध खत्म होगा, जबकि हमास का कहना है कि वो सिर्फ स्थायी युद्ध विराम ही स्वीकार करेगा। दोनों अपने रुख पर कायम हैं। ऐसे में युद्ध विराम कराना अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं है। इस तनाव के बीच ईरान ने इजराइल पर हमला करने की एक बार फिर धमकी दी है। ईरानी विदेश मंत्रालय की ओर से साफ किया गया है कि हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम हो भी जाता है तो भी ईरान जवाबी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। ईरान का मकसद इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेना है, इसलिए वो इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के हमले की आशंका को लेकर ही अमेरिका, कतर और मिस्र मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमास और इजराइल के बीच सीज फायर कराने का मकसद यही है कि किसी तरह हालात सामान्य किए जाएं और ईरान के हमले को टाला जा सके, मगर ईरान का रुख बताता है कि यह सब इतना आसान नहीं है, यानी मिडिल ईस्ट में कभी भी भीषण जंग छिड़ सकती है। टीम न्यूज़ नेशन।